अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम बचे हुए पीसेस से कलियों वाला बहुत ही प्यारा फ्रॉक बनाने वाले हैं। ये 2 साल के बच्चे के साइज़ का हम बनाएंगे। इसकी लेंथ हमें 21 चाहिए। उसके बाद हम चेस्ट और वेस्ट लिखेंगे। चेस्ट हमें 12 चाहिए और वेस्ट हमारे लिए 11 काफ़ी रहेगी। अब आपका बच्चा अगर हेल्दी है या बहुत वीक है, उसके नाप में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ है। हमारे पास जो पीसेस हैं वो ट्राउज़र और शर्ट में से बचे हुए हैं। आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे पीसेस होंगे जो ट्राउज़र और शर्ट में से बच जाते होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि 2 साल के बच्चे के लिए क्या डिज़ाइन बनाएं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कितने से कम कपड़े में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप बना सकते हैं। अब सबसे पहले आपका जो पीस है, वो कटा फटा हिस्सा है, वो सब आपने रिमूव कर देना है और वीडियो को गौर से देखना है, क्योंकि इतने कम कपड़े में 2 साल के बच्चे का फ्रॉक बनाना और वो भी कलियों वाला अब मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रिक्स चाहिए। 21 इंच अगर लंबाई है बच्चे के फ्रॉक की, तो 8 इंच की बॉडी काफ़ी रहेगी। 8 इंच के बाद हमारे पास 13 इंचेस बचते हैं कलियों के लिए। कलियों की लंबाई जो है वो 13 इंच चाहिए। 13 इंच लंबाई में 1 इंच हम फोल्डिंग का ऐड करेंगे, जो नीचे से फोल्ड करना है, और हाफ इंच ऊपर से जो सिलाई में देना है वो ऐड करेंगे। 14.5 इंचेस के हम 2 पीसेस उतार लेंगे। 2 पीसेस उतारने के बाद हम इसमें से कलियाँ कटिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखना है कि हमें कितनी चौड़ी कलियाँ चाहिए और हमें कितनी तैयार कलियाँ चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कलियाँ ऐड नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलाइयों वाले जो कपड़े हैं वो भी बच्चों को चुभने लगते हैं। तो इसलिए मुनासिब सी कलियों वाला मैं फ़्रॉक बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास कपड़ा भी कम है। अब हमारी जो वेस्ट है वो 11 इंचेस है और उसमें हम 1 इंच ऐड करने वाले हैं सिलाइयों का, यानी कि 2 इंच हम 1 इंच ऐड करने वाले सिलाइयों का दाएं और बाएं से हाफ इंच जाएगा। उसके बाद हम 2 इंच की अगर कलियां कटिंग करेंगे तो 6 कलियां हमें चाहिए। 6 कलियों हम इसमें से कटिंग करेंगे और नीचे से जो चौड़ाई है, कली की शेप है, वो 4 इंच रखनी है और कटिंग हम 5 इंच पे करेंगे, क्योंकि हमें हाफ इंच सिलाई का भी चाहिए। 5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और उसके बाद यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। एक एक पैर जब सिलाई में जाएगा तो 1.5 इंच चौड़ी हमारी कली तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, ये हम तिरछी लाइन लगा लेंगे। जहाँ से मैंने 2 इंच पैमाइश किया था, वहाँ से एक दफ़ा फिर मैं उस लाइन के साथ पैमाइश करूँगी 4 इंच, और जो मैंने जहाँ से मैंने 4 इंच पैमाइश किया था वहाँ से मैं पैमाइश करूँगी 2 इंच, और यहाँ से हम एक लाइन और लगा लेंगे। और ये देखिए, हमारी कली 4 कलियां हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये डबल कपड़ा पड़ा हुआ है। 2 कलियां ऊपर वाले कपड़े से निकल आएंगी और 2 कलियां नीचे वाले कपड़े से निकल आएंगी। 6 हमें फ्रंट के लिए चाहिए और 6 हमें बैक के लिए चाहिए, यानी कि 12 टोटल हमें कलियां चाहिए। आप वो ट्राउज़र का कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट शर्ट का कपड़ा ही ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जितने पीसेस साइडों से बचेंगे वो हमने सारे संभाल कर रखने हैं, क्योंकि हम उसको अपने काम में लाने वाले हैं। अब ये देखिए, कितनी सारी कलियां हमने कटिंग कर ली हैं ट्राउज़र की और शर्ट की। अब कलियां सेट कैसे करते हैं? कली का एक हिस्सा आपने ऐसे रखना है कि जो सीधा हिस्सा, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है कली की, उसके साथ हमने तिरछा ऐड करना होता है। एक हिस्सा जो सीधा है उसके साथ हमने तिरछा रखना होता है। हर सीधे हिस्से के साथ हमने तिरछा हिस्सा रखना होता है। ये बात याद रखनी है, तिरछे के साथ तिरछा या सीधे के साथ सीधा ऐड नहीं करना, वरना शेप ख़राब हो जाती है। आपने हर सीधी लाइन वाले के साथ हर तिरछा ऐड करना है, और ऐसे ही आपने इसको स्टिच करते जाना है। ऊपर वाली जानिब से स्टिच करना है, नीचे से थोड़ा बहुत जो फ़र्क आएगा वो हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये 6 कलियाँ हमारी फ्रंट की तैयार हो गई हैं, और अब हमने इसको सिलाइयाँ लगा लेनी है। ऊपर से स्टार्ट लेना है, सिलाई लगाते जाना है, और नीचे जो भी हमें रफ़ कपड़ा बचेगा, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाएगी, वो हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है, और ये देखिए आप कॉर्नर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो तिरछे वाली लाइन थी ना, उसके कॉर्नर्स बढ़ जाते हैं। अब हम इसको हल्का हल्का तराश कर इसकी शेप बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे। हमारा नीचे वाला जो दामन है उसको फोल्ड कर लेंगे, और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब जो बॉडी वगैरह है उसकी तरफ जाएंगे कि बॉडी में क्या डिज़ाइनिंग करनी है, उसका हम सोचने वाले हैं। अब हमारे पास जितने भी पीसेस बच गए हैं उनको संभाल कर रखना है। आपके शर्ट में से जो शोल्डर की कटिंग वगैरह बच जाती है वो भी संभाल के रखनी है, क्योंकि बच्चों के जब हम कपड़े स्टिच करते हैं फिर उसमें वो बहुत काम आता है। अब ये पीसेस जो हैं, इसमें से हम बॉडी तैयार करने वाले हैं। ये एक सेंटर में से काफ़ी लंबा पीस था, और जो कलियाँ हैं साइड वाली कुछ हमारे पास अजाफी बच गई थी, ये हम फ्रंट के लिए तैयार करने वाले हैं। 8 इंच की मुझे लंबाई चाहिए, तो 9 इंच के मुझे कपड़ा रखूँगी। 4-5 इंच ऊपर से बच रहा है, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करने वाली, मैं इसमें प्लेट डाल लूँगी और साइड पे ये जोड़ डाल लूँगी। ये हमारा फ्रंट हो गया,
और बैक का भी मैं ऐसे ही जोड़ तोड़ करके इसको तैयार कर लूँगी। ये जो कपड़ा है इसको मैं ऐड करने वाली हूँ और पीछे पट्टियाँ बनाने वाली हूँ। ये देखिए ये मैंने जोड़ लगा लिए हैं। सेंटर वाला फ्रंट आप देखिए मैंने सेंटर वाले कपड़े में प्लेट डाले हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बैक पे भी मैंने जोड़ डाल लिए हैं और फोल्डिंग कर ली हैं पट्टियाँ। अभी जो इजाफी कपड़ा है ये मैं रिमूव कर दूँगी। आप भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप लेसेस वगैरह का इस्तेमाल करके बच्चे का सूट सजा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 4-5 इंच कपड़ा लंबाई में इजाफी था तो मैंने उसको प्लेट डाली। और ये देखिए ये पट्टियाँ फोल्ड कर ली हैं। पट्टियाँ बच्चों के लिए बेहतरीन रहती हैं। ये पीछे जोड़ लगाने की बजाय आप पट्टियाँ बनाएं तो बच्चों का गला वगैरह डालना भी बहुत आसान हो जाता है। बटन या टिच बटन आप यूज़ कर सकते हैं या काज भी करवा सकते हैं। अब ये देखिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम पैमाइश बच्चे की उसके एन मुताबिक बनाने वाले हैं। सब लंबाई जो थी वो 8 इंचेस थी, हम 9 रखेंगे, हाफ इंच ऊपर से हाफ इंच नीचे से सिलाइयों का, और हमने हाफ इंच ही सिलाई में देना है। ये देखिए और उसके बाद हम इसका स्केच बनाने वाले हैं। अभी 8 इंच था, हमें तीरा जो 8 इंच है उसको हाफ करेंगे। 8 इंच तीरा है तो 9 इंच रखेंगे, हाफ इंच शोल्डर की सिलाई का, यानी कि 9 इंच पे 4.5 पे हमने तीरे का निशान लगाया। और जो हमारा शोल्डर है वो भी हमें 4.5 ही चाहिए, बच्चे के लिए 4.5 काफ़ी रहता है। 4 से 4.5 हमने शोल्डर की निशान लगा लिया। और उसके बाद जो हमारी चेस्ट थी वो 12 थी, यानी हम 6 पे निशान लगाने वाले हैं। 6 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने सिलाइयों का रख लेना है। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए सिलाइयों का नहीं रखते वरना बच्चों को चुभता है। 6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद जो कमर है वो हमारी थी, कितनी थी आपको याद ही होगा, वो थी हमारी 11 इंच। 11 इंच का हाफ कितना होगा, 5.5 पे निशान लगा लिया। और उसके बाद ये तिरछी हम लाइन खींच लेंगे। सिलाई का 1-1 इंच का मार्जिन रखने के बाद ये तिरछी मैंने लाइन खींच ली। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आपने बॉडी में गौर से देखना है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बॉडी को स्ट्रेट ही रहने देते हैं। जैसे ये पड़ी हुई है, कटिंग करने के बाद शोल्डर तीरा वगैरह सब कुछ कटिंग करने के बाद बॉडी को इसी शेप में रहने देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। बॉडी की बाकायदा एक शेप है जिसे हमने कटिंग करना होता है। ये मैं तीरा और शोल्डर वगैरह कटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बॉडी की शेप को हमने कैसे कटिंग करना होता है। 2 साल के बच्चे की अगली कटिंग की जाती है। अगर आप करना चाहें तो लाजमी करें, अगर नहीं करना चाहते या आपको करनी नहीं आती तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन 2 साल के बच्चे के लिए अगली कटिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है जैसे कि किसी बड़े के लिए अगली कटिंग की जाती है। लेकिन अगर आपका बच्चा 4 माह 6 माह का है तो उसके लिए आप अगली कटिंग ना करें, उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 साल के बच्चे के बाद से आप अगली कटिंग लाजमी करें। 2 साल 5 साल 7 साल जितना भी आपका बच्चा है उसकी अगली कटिंग आपको लाजमी करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छी शेप आती है। अब ये नीचे आप ये देखिए, मैं बॉडी की शेप का आपसे जिक्र कर रही थी कि बॉडी की शेप कैसे की जाती है। यहाँ पे आधा पौना इंच का निशान लगाना है, 1 इंच तक आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद ये गुलाई करनी है। इस गुलाई से क्या होगा कि जब हम स्टिच कर लेंगे फ्रॉक तो बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी रहेगी। लेकिन अगर आप बॉडी को स्ट्रेट ही रखेंगे और फ्रॉक स्टिच कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उल्टी बे वाली शेप बन जाएगी। उल्टी बे आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा, नीचे को लटक रहा होता है, बॉडी की बड़ी बुरी शेप आ रही होती है। तो अब ये परेशान नहीं हो, ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर रही हूँ, बॉडी को कुछ नहीं कर रही। बड़ी प्यारी सी शेप आ गई है, बॉडी बहुत प्यारी हमारी तैयार हो गई है, ये आपके सामने ही है। अब हमने बच्चे का गोल गला कटिंग करना है। बच्चों के मोस्टली गोल गले ही कटिंग करने चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोग चकोर वी या कटाओ वटाओ वाले गले बनाते हैं जो बहुत ही टिपिकल और ताना सी लुक वाले आते हैं। 3 इंच हमारी चौड़ाई और 3.5 लंबाई वाला मैं एक गला कटिंग कर रही हूँ। ये स्टैंडर्ड साइज़ है बच्चों के लिए। 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए यही साइज़ बनाया जाता है। ये देखिए हमारा गला कटिंग हो गया। अब हमने इसको चिपकाना है और गला बना लेना है। गला बनाने के बाद हमने इसको फिटिंग की सिलाइयाँ वगैरह भी लगा लेनी है और बेल्ट लाजमी अटैच करें। जब बच्चे चलने लग जाते हैं ना तो उनके लिए बेल्ट अटैच करना ज़रूरी हो जाता है, उससे बहुत प्यारी सी फिटिंग आती है। हमारी फ्रॉक तकरीबन तैयार है। अब हमने इसको अटैच कर लेना है। और ये हमारे जो शोल्डर में से बचा हुआ कपड़ा था ना, हमारा शोल्डर जो हमारे पीसीज में से बचा हुआ कपड़ा था, उनको मैंने जोड़ लगाया और उसके हम स्लीव्स तैयार करेंगे क्योंकि कपड़ा इतना कम था कि और कहीं से भी कपड़ा नहीं बचा। अब जब हम अपनी शर्ट वगैरह कटिंग करें तो उसके सारे पीसीज आपको चाहिए कि आप हिफाजत के साथ रखें ताकि जो ट्राउज़र और शर्ट व पीसीज बच जाए ना तो उसके बाद आपके जो शोल्डर वाले पीसीज हैं वो भी काम आए। जैसे कि ये मेरे स्लीव्स बनाने के काम आया है। अब मैं इसको थोड़ी
शेप दे रही हूँ, मैं थोड़ा इसको प्लेटों वाला स्लीव्स बनाऊँगी। आप चाहें तो इसमें चुन्नट डाल सकते हैं, चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे सिंपल बाजू लगाना चाहें सिंपल लगा लें। तो मैंने थोड़े प्लेट वगैरह डालकर इसको बना लिया था। आपके सामने ये फ़्रॉक इतनी आसानी के साथ थोड़े छोटे छोटे पीसेस में तैयार हो गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। 2 साल के बच्चा जब पहनेगा तो आपसे हर कोई पूछेगा कि ये आपने कहाँ से स्टिच करवाई है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आप ये फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और जब आप तक पहुंचेगी तो आप जल्दी जल्दी अपने बच्चे का फ़्रॉक भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसको लाजमी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिन्हें स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम से मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाअल्लाह रहमान मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।